लोग क्या इस बिल के बारे में अपनी राय रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, हम जानना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं इस बिल का जो है दबी जुबान में अभी विरोध हो रहा है। क्या कुछ आपकी राय है, क्या कहना भाई? जैसा कि अभी आपने बोला कि विपक्ष का विरोध कर रहा है, कांग्रेस, सपा और सब लोग, आम मुसलमान, आम आदमी इसका विरोध कर रहा है। वो आपके कैमरे के सामने नहीं आ पा रही चीजें। अभी आप जाइए गलियों गलियों घूमिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुसलमान इस बिल का कितना विरोध में है। ये मुसलमानों के लिए काला कानून है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 1945 से, इससे बड़ा कोई मुसलमानों में हमला नहीं जो अब कर रही है बीजेपी। और ये हमारी सब इमाम बाड़े दरगाहों खत्म करने की साजिश है। भी तो अपनी संपत्तियों को जो है गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में दे दिया था। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत उनका है, तो इसमें व्यक्तिगत कहाँ है? यानी लोगों ने भी तो सरकार को अपनी जमीनें और अपनी संपत्तियों को जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में दिया था, तो उसी के तहत ये भी चीजें जो आई थी। तो इसमें फिर यहाँ पर व्यक्तिगत की बात कहाँ से आ गई? देखिए, जब आप कोई चीज वर्क कर रहे हैं, अगर आपका पैसा है तो वो आपको जुड़ेगा, सरकार को नहीं जुड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति आपके पैसे से किसी कार्य को किया गया, वो आपको जुड़े। इसी तरह वाजिद अली शाह ने जब इसको वक्फ किया था तो 45 लाख रुपया अपने खजाने यानी कि अपनी पॉकेट से दिया था उसको। ये तो समय के साथ में कानूनों में संशोधन होना क्या आपको गलत लगता है? नहीं, संशोधन करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इस तरीके का संशोधन नहीं करिए कि मुसलमानों के गर्दन पे आप तीर चला दीजिए। क्या क्या इसमें गलत है ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी गलत चीज है, अभी उसे 8 बजे तक के पूरा बिल का पूरा फाइनल आ जाएगा, वो तो उस टाइम की विषय होगा। लेकिन सबसे बड़ा गलत ये है कि मुसलमानों को डैमेज करने की आगे की तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, डैमेज किस तरीके, इस बिल के जरिए कैसे डैमेज किया जाएगा, ये दर्शकों को आप बताइए। हमको ये बताइए, जैसे मान के चलिए हुसैनाबाद है, छोटी मिसाल की तौर पे, पूरे हिंदुस्तान की बात, छोटे मामले के करीब करीब जितनी है सब वक्फ की संपत्ति है। सब लोग गरीब आदमी रह रहे हैं, नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, सबको टैक्स भी दे रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन कल जब उनके हाथ से बिल निकल जाएगा, यानी कि पास करा लेंगे, तो उनका पूरा पावर हो जाएगा। जैसे नजूर लैंड उस जमाने में नहीं थी जब ये पैसा वक्फ हुआ, ठीक 1862 में जब सर्वे हुआ था, उसके बाद जो जमीन बची थी, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे पाकिस्तान चले गए, जो भारत में रहना चाहते तो भारत में, जो जमीन बची थी जिसका कोई वारिस था, आपने उसको नजूल घोषित कर दिया था। ठीक, आज की तारीख में यह है कि नजूल जमीन पे किसका कब्जा होता है? सरकार का। हुसैनाबाद ट्रस्ट में वो चीज कड़ी फंसी हुई है कि अगर इस बिल को लाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो टीपू सुल्तान को होगा, वाजिद अली शाह की संपत्ति को होगा, बहादुर शाह जफर की संपत्ति को होगा, जो बड़ी बड़ी स्टेट है। आज भी हम जानते हैं कि नकलों के अंदर जितना है, जैसे चारबाग है, ये भी वक्फ है। डीएम ऑफिस जहाँ पे डीएम साहब बैठते भी तो वक्फ है। तो ये सब गेम हो रहा है, ये गेम है। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करिए। पब्लिक वेलफेयर में ही तो गवर्नमेंट काम करती। गवर्नमेंट कोई अपने लिए निजी संपत्ति थोड़े बनाती है। जब सरकार जो है मलाई दूध से निकाल के खाने का काम भी तो कर रही है। जब सरकार कोई भी नियम बनाती है या कोई योजना बनाती है, तो वहां पर गरीब अमीर, जाति, मजहब, पंथ, इसको देख के नहीं बनाती। तो सरकार तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, तो इसमें आपको फिर आपत्ति क्यों है? अच्छा, ठीक है, आपने जो बात कही कि सरकार बनाती, जो हमारे मौलाना है बड़े, चाहे वो शिया हजरात हो, सुन्नी हजरात हो, जैसे फरंगी महली थे, कलवे जवाद साहब थे, सादिक साहब तो खैर इंतकाल फरमा गए, एक बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे सब। मौलाना टीलू जिनको कहा जाता है, फजल रहमान साहब, ये अच्छे लीडर थे। आज अच्छे लीडरों की जरूरत है, तो उन्होंने 4 आदमी अपने बुला लिए और बुलाने के बाद बैठा लिया। इसमें ओवैसी भी तो क्या उनके आदमी ओवैसी भी थे, और कई उसमें मौलानाओं को भी शामिल किया गया था। देश के अलग अलग प्रदेशों में जेपीसी की जो समिति है वो जा करके अलग अलग प्रदेशों के जो वहां पर लोग थे उनको शामिल करके फिर संशोधन किया गया। ओवैसी की जहाँ तक आपने बात की, वो मुसलमान है, बेहक मुसलमान है। और अगर कोई बात है भी तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर जो डाटा आएगा, उस डाटे में देखेंगे, उसके बाद हमसे पूछेंगे, उसका जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। फिलहाल एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सरकार ने इसमें जो बिल जो पहले ड्राफ्ट हुआ था, उस ड्राफ्ट में संशोधन किया था। उसके बाद में ये चीज उसमें शामिल की गई कि 2024 के पहले की जो संपत्ति हो वो ऐसे ही रहेगी, उस पर कोई जो है बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अगर कोई भी किसी संपत्ति विभाग अगर अपना दावा करती है तो 6 महीने के अंदर उसको उस संबंधित को जो है दस्तावेज डीएम को या जो भी अधिकारी नामित किया जाएगा उसको दिया जाएगा। तो इसमें आपको फिर क्या लगता है कि जो संपत्ति अभी है उससे तो कोई छेड़खानी होगी नहीं? आपको अकबर नगर याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। क्या कमी थी वहाँ?
लोगों पर रजिस्ट्रियां थी, बिजली के बिल थे और टैक्स था, लोग लोन लिए हुए थे, किसी को माना? बुलडोजर लाके खड़ा करके गिरा दिया। लेकिन सरकार का वहाँ मत और आप तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा हाई कोर्ट का शरण लिया गया था। कोर्ट ने पहले उस पर स्टे भी दिया था और उसमें बाद में कोर्ट में स्टे को माना? नहीं, तो स्टे जब आया था तब तो वहां पर काम रुक गया था, तो सरकार ने कोई इंटरफेयर नहीं किया था। उसके बाद में कई दिन काम रुका रहा? जब तक आप कोर्ट में रुके रहोगे सरकार के अगेंस्ट, जब तक आपको तभी तक। मजिस्ट्रेट साहब ने, आप तो पत्रकार साहब है, हम लोग तो छोटे मोटे काम आदमी। नहीं, ऐसा नहीं है, जनता से बढ़ के कोई नहीं होता है। जब कोर्ट ने इसके लिए लोग खड़े रहे, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको मानने से इनकार कर दिया और जब तक उन्होंने गिरा नहीं दिया, गिराने के बाद कोर्ट ऑफ कंडम भी है इसके ऊपर, ठीक, अभी तक कुछ हल निकला? उठा के आपने जो अकबर नगर के लोग थे, जो पीर नगर इधर बसाया है मुसाबाग की तरफ, वो भी हुसैनाबाद ट्रसी की जमीन पर बसाया है, ये शायद वो भूल है। अच्छा, तो फिलहाल ये है कि जो आम मुस्लिम है लखनऊ का, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है और स्थिति अभी कुछ देर के बाद और साफ हो जाएगी कि किस तरीके के इसके पक्ष या विपक्ष में लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल मेरे साथ में आप बने रहे प्राइम भारत न्यूज पे, जो भी इससे संबंधित अपडेट होगी मैं आपको जरूर दूंगा।